ऑप्स वीज एनपीएस, पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में क्या है 10 बड़े अंतर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा। ऑप्स वीज एनपीएस, पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी चर्चा है। कई लाख कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव से पुरानी पेंशन को फिर से जोर मिला है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका इंतजार है। उम्मीद है कि सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स में ला सकती है। इनमें वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है। 2005 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन। अप्रैल 2005 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। नई पेंशन योजना लागू की गई थी। केंद्र सरकार के बाद नई पेंशन योजना लागू करने में राज्य भी पीछे नहीं रहे। हालांकि ये अनिवार्य नहीं था। यूनियन का मानना है कि उस वक्त कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा था जैसे ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा फायदा देगी, लेकिन ये भ्रम टूटा और पिछले कई सालों से नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया। आइए समझते हैं कि दोनों पेंशन स्कीम में आखिर अंतर क्या है। ऑप्स और एनपीएस में क्या है 10 बड़े अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन ऑप्स एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना एनपीएस शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन ऑप्स में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ऑप्स में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। ऑप्स में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ऑप्स में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ऑप्स में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ऑप्स में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।